अब वो मंत्री राजा के शरीर में प्रवेश करके राजमहल में आ जाता है। राजा बनने के बाद वो सारे राज्य के लोगों को अपना गुलाम बना लेता है। वो मजदूरों को मारने पीटने लगता है और महंगाई बढ़ा देता है और किसानों का अनाज लेकर उनको पूरे पैसे भी नहीं देता था। राजा को ये क्या हो गया? पहले तो राजा ने ऐसा कभी भी नहीं किया। हाँ भाई हाँ, जब से राजा जादू सीख कर आया है तब से राजा बिल्कुल ही अलग स्वभाव का हो गया है। ऐसे ही राजा बहुत दिनों तक लोगों पर अत्याचार करता रहता है। फिर राजा को याद आता है कि वो तोता अब तक जीवित है जिसमें असली राजा की आत्मा है। अगर उस तोते ने राजमहल में आकर महारानी को बता दिया कि मैंने राजा के साथ धोखा किया है, मेरा सर अवश्य कलम हो जाएगा। ये सोचकर राजा सारे देश में ऐलान करता, जो कोई भी तोतों को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक तोते का एक चांदी का सिक्का, जीवित या मरा हुआ। राजा का ये आदेश सुनकर सारे देश के लोग तोतों को पकड़ पकड़ कर राजा के पास लेकर आते हैं। महाराज, मैं 2 तोते पकड़ कर लाया हूँ, लेकिन ये मर गए हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी महंत के पूरे पैसे मिलेंगे। राजा लोगों से तोते लेकर आग में डाल देता था। फिर एक दिन एक शिकारी एक पेड़ पर जल डाल देता है और कहता है, जाल तो डाल दिया, अब शाम को आकर देखूंगा जाल में कितने तोते फंसते हैं। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस पेड़ पर कुछ तोते आके बैठ जाते हैं और वो सब जाल में फंस जाते हैं। वो सब जाल से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। उन्हीं तोतों में वो तोता भी होता है जिसमें राजा की आत्मा होती है। शाम होते ही शिकारी देखने आता है जाल में कुछ फंसा है या नहीं। शिकारी को देखकर सारे तोते जाल से निकलने का प्रयास करने लगते हैं। जिस तोते में राजा की आत्मा होती है वो राजा सब तोतों से कहता है, सुनो सब, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सब मरने का नाटक करो। शिकारी हमें मरा हुआ समझकर जाल से निकलकर नीचे फेंक देगा। फिर जैसे ही हम सब को जाल से निकाल कर नीचे फेंक देगा, हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। शिकारी के नजदीक आते ही सब तोते मरने का नाटक करने लगते हैं। जाल में इतने तोते देखकर शिकारी खुश हो जाता है। आज तो जाल में इतने सारे तोते फंस गए। राजा इतने तोते देखकर खुश हो जाएगा और मुझे बहुत सारा इनाम भी मिलेगा। ये बोलकर वो जाल से तोतों को निकलने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़कर वो देखता है कि सभी तोते मरे हुए हैं। तोतों को मरा हुआ समझकर वो उन तोतों को जाल से निकालकर नीचे फेंकने लगता है। जैसे ही वो अखरी तोते को निकलता है, उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है। कुल्हाड़ी के नीचे गिरने से एकदम से शोर होता है। उस शोर से डरकर नीचे पड़े हुए सभी तोते उड़ जाते हैं और जिस तोते में राजा की आत्मा होती है वो तोता जाल में फंसा रह जाता है। शिकारी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो ये सब मरने का नाटक कर रहे थे। अब तुझे मैं राजा के पास नहीं लेकर जाऊंगा, तुझे तो मैं पका कर खाऊंगा। ये बोलकर शिकारी तोते को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? इस तोते को अच्छे से पकाना, मैं इसे खाऊंगा। आप इस तोते को क्यों खाना चाहते हो? इसे राजा को सौंप दो, हमें इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। नहीं, मैं इसे पका कर ही खाऊंगा। तुम इसको पकाओ, मैं तब तक अपने पड़ोसी सुरेश के यहाँ जाकर आता हूँ। ये बोलकर शिकारी चला जाता है कि पत्नी उस तोते को पकाने की तैयारी करने लगती है। जैसे ही वो तोते को खाने के लिए तोते के पास आती है, तोता उससे कहता है, तुम मुझे मत कटना, मैं तुम्हारा महाराज हूँ। क्या एक तोता हमारा महाराज बनेगा?
हमारा महाराज अपने सिंहासन पर है। फिर वो तोता शिकारी की पत्नी को सारी बात बताता है। फिर शिकारी की पत्नी कहती है, महाराज आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती। तुम मुझे एक बार छुपा कर महारानी के पास ले चलो। शिकारी की पत्नी तोते को छुपा कर राजमहल में ले जाती है। शिकारी की पत्नी जैसे ही तोते को महारानी के पास लेकर जाती है, तोता महारानी के हाथ की सबसे छोटी उंगली को पकड़ लेता है। मैं जब भी आऊंगा, जिस भी रूप में आऊंगा, मैं आते ही तुम्हारे हाथ की सबसे छोटी उंगली को पकड़ लूंगा, जिससे तुम मुझे पहचान लो। महाराज आप इस तोते के रूप में, फिर वो कौन है जो आपके भेष में राज सिंहासन पर बैठा है। फिर तोता रानी को सारी घटना के बारे में बताया है और कहता है, जो मेरे भेष में है वो हमारा मंत्री है। हमारे मंत्री ने हमारे साथ धोखा किया है। मेरी बात ध्यान लगा कर सुनो, तुम एक बकरे को बड़े ही लाड प्यार से पल लो। आगे क्या करना है वो तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये बातें कहकर शिकारी की पत्नी तोते को छुपा कर महल से बाहर ले आती है। फिर महाराज जैसा कि आपने कहा था, मैंने एक बकरे को पाल लिया है। अब क्या करना है। अब तुम इस बकरे को मार दो। आपने तो उसे पलने के लिए कहा था, अब आप उस बकरे को मारने के लिए कह रहे हैं, ऐसा क्यों। अगर तुम चाहती हो कि उस पापी मंत्री को उसके किए की सजा मिले तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कल ही उसे मार देना और मैं भी कल महल में हो आ जाऊंगा। फिर रानी वहां से चली जाती है और अगले दिन इस बकरे का गला दबाकर मार डालती है। तोता भी वहीं छिपकर बैठा हुआ होता है। बकरे को मारने के बाद महारानी जोर जोर से रोने लगती है। हाय हाय, मेरा बकरा मर गया, मेरा बकरा कैसे मर गया। रानी के रोने की आवाज सुनकर राजा भी वहां आ जाता है। राजा कहता है, क्या हुआ, क्यों ऐसे रो रही हो। मेरा बकरा मर गया। चलो भी अब क्या हुआ, मैं कल ही तुम्हारे लिए और बकरा मंगवा दूंगा। नहीं मुझे ये ही बकरा चाहिए। अब मेरा इसके बिना मन कैसे लगेगा। आप तो जादू सीख कर आए हैं, क्या आप मेरे बकरे को जीवित नहीं कर सकते। इसे एक बार जीवित कर दो, मैं एक बार इसे जीवित देखना चाहती हूँ। रानी के बहुत कहने पर राजा मान जाता है और रानी से कहता है, ठीक है, मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए ही कर दो। फिर राजा के शरीर को छोड़कर मंत्री की आत्मा बकरे में प्रवेश करती है और बकरा जीवित हो जाता है। ये सब तोता देख रहा होता है। फिर तोते से राजा की आत्मा निकालकर अपने असली शरीर में प्रवेश करती है। राजा अपने शरीर में प्रवेश करते ही अपनी तलवार निकलता है और बकरे का सर काट देता है। राजा बकरे का सर काटकर अपने राज्य के प्रवेश द्वार पर लटका देता है। बकरे का सर हंसता तो ये सोचकर है कि मैंने राजा बनकर बहुत मजा किया, सबको अपना गुलाम बनाकर रखा, और रोता इसलिए है कि मैं अब ना ही जीवितों में हूँ और ना ही मरे हुओं में। फिर पंडित जी और चिंतामणि अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। चिंतामणि के मन में अब भी यही सवाल होता है कि मैं घर कैसे जाऊं। चलते चलते वो दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं और वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। पंडित जी चिंतामणि से कहते हैं, पुत्र तुम नगरी में जाकर भोजन वस्तु का प्रबंध कर लो। चिंतामणि भोजन का प्रबंध करने के लिए नगरी में जाता है। नगरी में जाते ही वो देखता है कि एक आदमी अपने गले में मरा हुआ सांप लटकाकर रोता हुआ फिर रहा था। चिंतामणि ये देखकर हैरान होता है और वो ये सोचता हुआ वापस दौड़ता हुआ आता है कि मैं इस सवाल का जवाब गुरुदेव से पूछूंगा और वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते और मैं अपने घर भाग जाऊंगा।